वो पार्लियामानी निज़ाम है। पार्लियामानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस निज़ाम में कुछ इदारे प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं होते, जैसा कि नैब जो एहतसाब का इदारा है वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे बिल्कुल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान खान की हुकूमत में जब से आए हैं तब से उनका एक ही जो बयानिया है, एक ही बात है, और वो है एहतसाब, और कड़ा एहतसाब करूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। इस चीज़ पे वो कितना अब तक इस चीज़ पे कितना वो अमल कर चुके हैं, क्या एहतसाब हो रहा है, हो पाएगा, क्या ये सारे जो केसेस हैं वो मंतकी इंजाम तक पहुंच पाएंगे या नहीं, इन पे बात करते हैं। अभी तक जो लग रहा है वो यही है कि जी मामलात कुछ ना कुछ तय पाए हैं, लेकिन इस तरह के तय पाए हैं कि ना पाकिस्तान को अभी तक कोई रकम मिली है, रिकवरी हुई है। जो बड़े केसेस हैं, स्पेशली जो नवाज शरीफ साहब, उसके बाद आसफ अली जरदारी, इस तरह के जो ओपोजिशन लीडर के जो मेन किरदार हैं, उन लोगों की तरफ से नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए इलाज के गर्ज से। उस वक्त एक ऐसा जो प्रोपोगंडा किया गया, एक ऐसा पैनिक क्रिएट किया गया कि जी जो नवाज शरीफ है उनकी कंडीशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है, जिसकी वजह से जितने भी स्टेक होल्डर थे सबको एक चीज़ वाज़ेह नज़र आई कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो इसका जो सारा मलबा है वो हम पे आएगा, और इस तरह एक और भुट्टो जो है वो नून लीग को भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए फौरी उनको ज़मानत दी गई और मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी गई, ताकि वो वहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सके। लेकिन आज तकरीबन जो 8 हफ्तों का जो टाइम मिला था, एक तो जो कोर्ट ने बेल दी थी जेल से वो, और उसके बाद जो बाहर जाने के लिए एक 4 हफ्तों का टाइम मिला था, वो आज से काफ़ी अर्सा पहले पूरा हो चुका है। लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बल्कि मज़ीद अब ये कहा जा रहा है कि जो मरियम नवाज़ हैं उनको बाहर इजाज़त के लिए भेजा जाए, और जब तक मरियम नवाज़ नहीं आती मैं अपनी जो सर्जरी है वो नहीं करवाऊँगा। ये हालिया बयान जो उनका नवाज शरीफ साहब का आया है, ये शहबाज शरीफ साहब ने दिया है नवाज शरीफ साहब की तरफ से। यहाँ मैं एक चीज़ वाज़ेह करते जाऊँ, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को आइडिया नहीं है सही तरह, और लोग जज्बाती हो जाते हैं। पाकिस्तान का जो निज़ाम चल रहा है वो पार्लिमानी निज़ाम चल रहा है। डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में दो निज़ाम हैं, एक सदारती निज़ाम और एक पार्लिमानी निज़ाम। इस वक्त जो निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है डेमोक्रेसी का, वो पार्लिमानी निज़ाम है। पार्लिमानी निज़ाम में प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन बदकिस्मती से इस निज़ाम में कुछ इदारे प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं होते, जैसा कि नैब जो एहतसाब का इदारा है वो प्राइम मिनिस्टर के ताबे बिल्कुल नहीं है। इसी तरह अदालतें भी प्राइम मिनिस्टर के ताबे नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता था कि अगर सदारती निज़ाम आए तो फिर नैब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नैब प्राइम मिनिस्टर के अंडर होगा। प्राइम मिनिस्टर को जो फैसले करने होंगे उसके लिए ना तो उसे कोई लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई कानून बनाने की, और उसको पार्लियामान से पास करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो चाहे जो मर्जी फैसला करे, उसको अपने इख्तियार में होता है, वो हर फैसले अपने मुताबिक अपने लिए जिस वक्त चाहे जो फैसले कर सकता है, वहाँ पे उसको रुकावटों का सामना नहीं करना पड़ता। बदकिस्मती से इस निज़ाम में कुछ चीज़ें को मैनेज करना पड़ता है, लेके चलनी पड़ती हैं, अपने लिमिटेशन में रह के काम करना पड़ता है, जो कि इस वक्त जो मसाइल आ रहे हैं पेश प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसकी बड़ी वजह एक ये भी है। दूसरी जानब आज हमजा शहबाज की जो ज़मानत है वो भी होगी, और अदालत का जो रिमार्क्स है अदालत के वो ये थे कि नैब प्रोसिक्यूटर है उसने शायद इस फाइल को जो हमजा शहबाज की है उसको ओपन तक नहीं किया। जो चीज़ें हमने मांगी वो हमें नहीं दी गई, जिसका वाज़ेह उन्होंने एक चार्ज शीट के तौर पे बताया कि जी नैब ने हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जिस पे हम इसकी ज़मानत ना कर सकें। तो ये एक इस वक्त नैब पे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब ये नैब इस तरह के टाल टोल करके ये इस तरह ज़मानतें क्यों करवा रही है? क्या अब जो मज़ीद जो गिरफ्तार हैं नून लीग के और पीपल पार्टी के लोग, वो भी ज़मानत पे बाहर आ जाएंगे? जो इस वक्त सिचुएशन लग रही है वो इसी तरह की लग रही है कि वो भी शायद अब
जमानत पे रहा हो जाएं। तो ये क्योंकि गुज़श्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जब वो कल कश्मीर आज़ाद कश्मीर गए थे, वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं और जो नून लीग के वो बंदे हैं, उन्होंने स्पेसिफिक वहाँ पे कहा कि जी आप अख्तलाफात बुला के मफाहमत करें और इकट्ठे होकर चलें, जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे बताया कि जी खुदा के लिए प्लीज़ मुझे उन करप्ट लोगों से हाथ मिलाने का ना कहें जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है और बेदर्दी से लूटा है। उसी वजह से पाकिस्तान आज इतनी बड़ी मुश्किलात में फंसा हुआ है। पाकिस्तान का हर एक इदारा जिसको भी उठा के देखा जाए वो सारे के सारे तबाह बर्बाद हुए हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो थी करप्शन और बेपनाह करप्शन। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इन चीज़ों पे इमरान खान बेबस लग रहे हैं। वो अपनी हद तक जहाँ तक हो सकता है वो इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं, लेकिन जो स्टेक होल्डर हैं बाकी के वो शायद अब इमरान खान का इस मामले में साथ नहीं दे रहे उस तरह जिस तरह उन्हें देना चाहिए था। तो ये अब मज़ीद इस पे बहस भी होगी। अब देखते हैं कि ये जो मरीम नवाज़ हैं वो अब क्या करती हैं कि वो बाहर के मुल्क जा सकें, क्योंकि जो इस वक्त की सिचुएशन लग रही है और जो हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर का जो इरादा लग रहा है इस वक्त वो यही है कि इनको बिल्कुल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तो ये अब आगे क्या होता है, क्योंकि इमरान खान के जो इस वक्त मामलात हैं इत्तेहादियों के साथ वो भी काफ़ी कशीदा हैं, और स्पेशली जहांगीर तरीन के साथ, क्योंकि जहांगीर तरीन का जो है वो कुछ दिन पहले जो शुगर का मसाइल और फ्लोर मिल्स आटे के जो मसाइल थे उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें कुछ ना कुछ हद तक इस जहांगीर तरीन का नाम भी आ रहा है। तो उसके बाद शायद अब कल मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर की जहांगीर तरीन से, उसके बाद इस पे भी वाज़ेह होगा कि जी आगे क्या जहांगीर तरीन पीटीआई के साथ चल रहा है या शायद अब जो दूरियां हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त यही लग रहा है कि जी प्राइम मिनिस्टर की और जहांगीर तरीन की जो दूरियां हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, और कल की मुलाकात के बाद ये और वाज़ेह हो जाएगा कि अब ये मामलात किस तरफ चलते हैं। क्या जहांगीर तरीन पीटीआई छोड़ देंगे या आगे फर्दर चलते हैं, और जो मसाइल पैदा हुए हैं उनको वो किस तरह हैंडल करेंगे और कर पाएंगे।